डी इक्वल टू 0 आ गया। अरे बाबा देखें जरा, ए हो गया 2, बी हो गया -3√2 और सी हो गया 9/4। तो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4AC -3√2 का होल स्क्वायर। अरे -4 इंटू 2 इंटू 9/4। ओके, 18 माइनस 18। ओके, ये तो आ गया 0। बिल्कुल सही बात है, डी इक्वल टू 0 आ गया। और अगर डी इक्वल टू 0 आ गया तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये आपका आंसर है जी। रियल एंड इक्वल। ओके, कोई बात नहीं पूर्णिमा, टेंशन ही नहीं है। बेसिक्स क्लियर होने चाहिए आपके, बिल्कुल। और वो मैं आपको बड़े अच्छे से क्लियर कर दूंगा वैसे, है ना। यस, रियल एंड इक्वल, बिल्कुल सही है। अच्छा, एक सवाल बताओ जरा। एक्स स्क्वायर +1 होल स्क्वायर -x² इक्वल टू 0 हैज, ऑप्शंस दे रहा हूं। ए, ठीक है। अब बोर्ड में क्योंकि ये ऑप्शनल क्वेश्चन आने लगे हैं आपके पास, तो बताइए इसको क्या कैसे हैंडल करेंगे आप। चलिए देखते हैं ना। भैया आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, इससे x की पावर 4 आ गई है ना। सही है आंसर। ठीक, x की पावर 4 आ गई, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। x की पावर 4 को तो हमने हैंडल करना सीखा नहीं, तो कुछ और सोचना पड़ेगा। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये होल स्क्वायर है, तो x की पावर 4 +2x² +1 -x² इक्वल टू 0। तो ये हो गया x की पावर 4 +x² +1 इक्वल टू 0। अब एक काम कर सकते हैं, पुट y इज इक्वल टू एक्स की पावर 2 रख देते हैं। तो फिर मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y² +y +1 इक्वल टू 0। अब इसका d निकाल लेता हूं मैं। तो इसका d क्या होगा, -1 होल स्क्वायर, सॉरी +1 होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1। तो हो गया 1 -4, यानी कि नेगेटिव आ गया। डी नेगेटिव आ गया, इसका मतलब नो रियल रूट्स। ठीक है भाई, ऐसा आप कर सकते हैं। यस रोहन, शौर्य, सबके बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया, शाबाश, सबके आंसर बिल्कुल सही आ गए हैं भाई तुम्हारे। बहुत ही शानदार। ओके। ओके, कमेंट्स ऑन द रूट। कमेंट ऑन द रूट्स, इसके बारे में बताएंगे आप। बताइए जी। आरुष, कौन सी आइडेंटिटी लगाना चाह रहा है। कर सकते हैं ऑफ कोर्स, वो जो तू सोच रहा है ना, वो 11th में जनरली यूज होगा, ठीक है। बिल्कुल हो सकता है, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन यहाँ पे 10th में मत यूज करना बैठना, गड़बड़ हो जाएगी कभी कभी, ठीक है ना। पूर्णिमा सेज नो रूट्स। ओके, नो रियल रूट्स, नो रूट्स। ओके, ओके।
अच्छा भाई, जरा देखें। ये इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और -2 प्लस एक्स इक्वल टू 0, इन दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करेगा तो ये आएगा। ये कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका मतलब हो गया एक्स स्क्वायर -2 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया कि x -√2 और x +√2 इक्वल टू 0। ये तो रूट ही आ गए। x इज इक्वल टू √2 और -√2। क्या बोलते हो भाई, ये रियल है क्या नहीं है? है ना रूट्स शौर्य जी, गुरशीस। डिस्टिंक्ट एंड रियल, ये रूट टू ना रियल होता है, पढ़ लिया हुआ। ये तो 9th में पढ़ के आए हो तुम। हाँ, ठीक। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। मैंने कहा कौन डी निकाले, तो जब रूट ही निकाल दो सामने से दिख ही रहे हैं ना। चलिए जी, फिर आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अब शुरू करेंगे आपका इसके सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स, वर्ड प्रॉब्लम लेट्स से। तो चलिए फिर उसके बाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, सी यू। अच्छा, मुझसे कोई पूछ रहा है कि मैं कहाँ से हूँ। अरे थैंक यू जी। कहाँ? बाय बाय। कौन पूछ रहा था सर, आप कहाँ से हो? रोहन, मैं ना देहरादून में हूँ भाई। ठीक, देहरादून के नाम सुना है? हाँ बिल्कुल सही बात है, देहरादून। चलिए बाय बाय, सी यू। ओके रोहन, यू आर ऑल्सो इन देहरादून, वाओ। विच स्कूल आर यू फ्रॉम रोहन? अच्छा, पुणे में। उससे सर आपको बोर्ड्स में कितने आई? भाई हमारे आजकल जितने नंबर आते हैं ना, उतने तो मिलके तो दो दो लोगों के आया करते थे हमारे जमाने में, है ना। आजकल तो 99% आ जाते हैं बच्चों के। तो मेरी बेटी के खुद के 99.2% थे। तो इसलिए उतने तो हमने कभी सोचे भी नहीं होते थे अपनी जिंदगी में ना। हाँ चलिए जी, बाय बाय, सी यू।